जय हिंद। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। इसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 26 तक आज के पहले एक क्लास में हमने सॉल्व कर लिया। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 या उनसे आगे को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 है क्या, और एक बार आइए 27 पे तो जाएंगे ही, लेकिन यदि आप देख रहे हैं रेगुलर तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 है क्या, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं तो आइए उनको देखिए। जो सबसे पहले अपने लोग को जो कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है ना। तो 4 को इस साइड पहले भेज दीजिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 उस साइड जाएगा तो 3/4। अब स्क्वायर जो है स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, तो बोलिए sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट पड़ जाएगा, √3/4। अब sin थीटा इज इक्वल टू 3 का वर्गमूल तो √3, 4 का वर्गमूल 2। अब sin थीटा बराबर निकलेगा कितना, √3/2। sin थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज नाम रख लीजिए ABC। लंब कितना इसका, √3, कर्ण कितना इसका, लंब √3, कर्ण 2, तो कर्ण को रख दीजिए 2। अब अपने लोग का आधार निकालना है BC, तो पहले BC निकाल लीजिए आधार। BC बराबर, BC आधार बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 माइनस √3 का स्क्वायर केवल 3, 4 में से 3 गया 1, 1 का वर्गमूल 1 ही, तो ये हो गया 1। अब हमें निकालना है किसका मान, 1 प्लस कॉस थीटा का मान। 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है, तो 1 तो रहने दीजिए, प्लस तो प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। 1 तो 1, प्लस तो प्लस, आधार का वैल्यू 1, कर्ण का वैल्यू 2। इसके एक बट्टे में 1 लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए 2, तो हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू 3/2। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है यदि tan थीटा बराबर P/Q तो इस पूरे का मान ज्ञात करें, ठीक ना। जो प्रोसेस बनाते थे सेम प्रोसेस से बनाएंगे सॉल्व। अपने लोग को है क्या, tan थीटा बराबर P/Q है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज में इस कोण को कहिए थीटा, नाम रख दीजिए कुछ भी, ABC। लंब कितना P, आधार कितना Q। अब निकाल लीजिए कर्ण AC, निकालिए कर्ण AC। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, डेट मीन्स P² प्लस Q²। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो लंब का वैल्यू यही रख दिए, क्या, P² प्लस Q²। अब चलिए जिसका मान ज्ञात करना है उसका मान ज्ञात करते हैं, उस साइड बना लेते हैं। मान किसका ज्ञात करना है अपने लोग को, इसीलिए P sin थीटा, P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटे P sin थीटा प्लस Q cos थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। सेम टू सेम लिख लिए। चलिए P को P रहने दीजिए इंटू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब P बटे ये, अर्थात क्या, P बटे √P² प्लस Q², ठीक ना। माइनस तो माइनस, इस बार Q इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, अर्थात Q बटे ये पूरा, Q बटे √P² प्लस Q²। टोटल के बटे में देखिए जो ऊपर में है वही नीचे में है, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस है, तो सेम जो ऊपर में वही नीचे में भी सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस रखिए। P गुना P, तो ऊपर हो गया P² बटे √P² प्लस Q², माइनस के जगह पर प्लस, बाकी वही Q गुना Q, डायरेक्ट Q नहीं लिख के स्क्वायर लिख देते हैं, डायरेक्ट Q² बाय √P² प्लस Q²। अब चलिए 4/9 हो गया, 4/9 हो गया तो क्या कीजिएगा,
है बड़ा वाला बटे लिख देते हैं पहले। ऊपर दोनों का वर्गमूल, ऊपर दोनों का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऊपर में लीजिए बड़ा बटे, दोनों का यदि नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऊपर वाले को डायरेक्ट लिखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नीचे दोनों का लघुत्तम, लघुत्तम क्या हो जाएगा अपने लोग का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों का नीचे वाला समान है तो ऊपर वाला सेम टू सेम रह जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नीचल का ये समाप्त। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे नीचे में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर यही हुआ, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2। आइए रोमन नंबर फर्स्ट क्या है, रोमन नंबर फर्स्ट में है यदि 13 cos थीटा बराबर 5 तो इसका मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो आइए पहले इनसे जैसा इससे पहले सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या है, 13 cos थीटा इज इक्वल टू 5। 13 को उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। आइए cos थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का नाम रखिए ए बी सी। ये यहाँ थीटा है तो इसको उनको कहिए थीटा। तो आधार कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो गया 13। अब निकालिए लंब, लंब ए बी निकालिए, लंब ए बी। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, घटा लीजिए, घटा के हो गया 144। 144 का वर्गमूल 12, अर्थात लंब हो गया 12। अब जो मान ज्ञात करना है उसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना अपने लोगों किसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। कीजिए, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा के बदले में दीजिए लंब बटे कर्ण, मतलब 12/13, 12/13 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब क्या 5/13, 5/13। टोटल के बटे में जो ऊपर है वही नीचे है, प्लस के जगह पे माइनस है, जो ऊपर है वही नीचे प्लस के जगह पे माइनस, मतलब 12/13 माइनस 5/13। चलिए बड़ा वाला बटे लिख लिए। ऊपर दोनों का एलसीएम आपका हो गया 13 ही, नीचे में समान है तो ऊपर वाला सेम टू सेम रह जाएगा 12 + 5। नीचे दोनों का एलसीएम 13 ही, नीचे में समान है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस कीजिए, 12 - 5 13, 13 समाप्त। 12 × 5 = 17 बटे 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो कितना 7, 17/7 इसका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए 29 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। एंड रोमन नंबर सेकंड क्या है, कहता है यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो इसका मान ज्ञात करें। जैसे रोमन नंबर 1 बतलाया है वो इसने बनाइए। क्या है, 4 tan थीटा बराबर 5 या tan थीटा बराबर 5/4, 4 गुना में था 3 भागा में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का नाम रखिए ए बी सी। ये थीटा है तो इसको उनको थीटा कहिए और लंब का वैल्यू दीजिए 5, आधार का वैल्यू दीजिए 4। निकालिए कर्ण ए सी। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 + 16, 25 में 16 जोड़ लिए, 6 × 5 = 11 के एक बैलेंस 1, 2 × 1 = 3 × 1 = 4, 41। किसका मान 41, AC अर्थात कर्ण का मान √41। अब जो मान ज्ञात करता है उसका मान ज्ञात कीजिए। 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। चलिए मान ज्ञात कीजिए इसका। 5 तो 5 को गुना में छोड़ दीजिए, इंटू cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण डेट मीन्स 4/√41, 4/√41 माइनस 3 तो 3 इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण 5/41, 5/√41। टोटल के बटे में cos थीटा आधार बटे कर्ण 4/41, 4/√41। इसके बाद आपका है प्लस, तो प्लस 2 तो 2 इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण 5/41, 5/√41। चलिए कीजिए, बड़ा वाला बटे को लिख लेते हैं पहले।
चलिए नीचे दोनों का एलसीएम, दोनों रूट 41 ही है तो रूट 41 छोड़ ही दीजिए। ऊपर पंचों का 20 माइनस 5 तिया 15, नीचे दोनों का एलसीएम रूट अंडर 41 ही रहने दीजिए। ऊपर में 4 प्लस 5 दूना 10, 41 समाप्त, 20 में से 15 गया 5, 10 4 14, 5/14 इसका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। 29 में रोमन नंबर 2 था, दोनों कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, मतलब इसमें प्रूफ करना है, ठीक ना। प्रूफ करना है तो उधर तो रहने दीजिए, क्या नहीं है, इस साइड अपने लोग काम करना स्टार्ट करते हैं सॉल्व। सबसे पहले अपने लोग को क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। सेक थीटा बराबर होता है क्या है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक ना। एक ट्रायंगल बनाइए, नाम रखिए ABC, इस कोण को कहिए थीटा था तो इस कोण को थीटा बोले। इस कोण के लिए कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5। अब निकालिए लंब AB इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 144, इसका अंडर रूट हो गया 12, तो ये हो गया 12। अब चलिए हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इतना बराबर इतना, जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या, 2 sin थीटा, तो 2 का 2 रहने दीजिए इंटू साइन थीटा डेट मीन्स क्या, साइन थीटा मीन्स लंब बटे कर्ण 12/13 माइनस 3 तो 3 इंटू कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण 5/13 टोटल के बट्टे में 4 तो 4 इंटू साइन थीटा, लंब बटे कर्ण 12/13 माइनस 9 तो 9 इंटू कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण 5/13। चलिए अब बड़ा वाला बटे ले लिए, ऊपर दोनों का एलसीएम नीचे 13 है तो एलसीएम 13 ही हो गया। ऊपर क्या 12 दूना 24 माइनस 5 तिया 15, नीचे दोनों का एलसीएम 13 ही। अब आइए इधर 12 चौका 48 माइनस 9 5 45, 13 समाप्त। इधर कीजिए कितना हो गया, 24 में से 15 गया तो बच कितना गया 9 बाय 48 में से 45 गया तो 3, 9 में 3 से डिवाइड दीजिए कितना हो गया 3। हमें प्रूफ कितना करना था 3 ही, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में क्या कहता है, यदि 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 तो इतना का मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। जैसे बनाते थे उसने बनाएंगे सॉल्व। 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल का नाम कुछ भी रखिए, ABC कुछ भी रखे, परंतु यहाँ थीटा है तो इस कोण को थीटा कह दीजिए। इस थीटा के लिए लंब हो गया 1 और आधार हो गया 2। कर्ण निकाल लीजिए, डेट मीन्स AC निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 रूट अंडर 5, अर्थात ये हो गया रूट अंडर 5। अब चलिए कर्ण तो निकाल लिए, अब जिसका वैल्यू निकालना उसको लिखिए। किसका वैल्यू निकालना अपने लोग को, 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। चलिए ये बटे तो दे दिए बराबर, चलिए ऊपर में 3 का 3 इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण डेट मीन्स 2/√5 2/√5 प्लस तो प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण 1/√5 1/√5। इसके बाद 2 तो 2 गुना cos थीटा आधार बटे कर्ण 2/√5 माइनस साइन थीटा 1/√5 1/√5। चलिए अब ये बड़ा वाला बटन लिख लीजिए, ऊपर दोनों का एलसीएम √5 ऊपर कितना गया 3 दूना 6 प्लस 1, नीचे दोनों का एलसीएम √5, ऊपर कितना हो गया 2 दूना 4 माइनस 1, √5 समाप्त, 6 1 7 बटे 4 में से 1 गया 3, 7/3 इसका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर।
32 में क्या कहता है, कहता है यदि 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4 तो दिखाए कि इतना बराबर इतना, मतलब इसमें प्रूफ करना है, ठीक ना। प्रूफ करना है तो सबसे पहले जितना काम करते तो उतना काम तो अपने लोग करेंगे, उसके बाद चलेंगे उस पर क्या है क्या। 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, चलिए ये 5 है, 5 को इस साइड भेजिए तो डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/5, ठीक ना। tan अल्फा इज इक्वल टू 4/5। tan थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार लिख दिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, नाम कुछ भी रखिए ABC, और इस कोण को इस बार अल्फा कहना है, चूँकि यहाँ थीटा नहीं है अल्फा है तो इसको अल्फा कहिए। लंब क्या हो गया 4, आधार कितना हो गया 5। अब इसका कर्ण निकालिए, कर्ण AC इज इक्वल टू AC, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, डेट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 25, 25 में 16 जोड़िए, 6 5 11 का एक बैलेंस 1 2 1 3 1 4 41 √41। अब अपने लोग को जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए, ठीक है। आप लोग इधर मतलब उधर मत लिखिएगा, स्पेस के कारण हम उधर लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक ना। चलिए LHS क्या है, 5 sin अल्फा, तो 5 इंटू साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 4/41, 4/√41 माइनस 3 तो 3 इंटू कॉस अल्फा आधार बटे कर्ण 5/41, 5/√41 टोटल के बटे में 5 तो 5 इंटू साइन अल्फा लंब बटे कर्ण 4/√41, 4/√41 प्लस 2 कॉस अल्फा आधार बटे कर्ण 5/√41, 5/√41। अब चलिए ऊपर में ये बड़ा वाला बटे पर ले ही लिए हैं, दोनों का एलसीएम √41 रहने दीजिए, ऊपर में हो गया 5 चौका 20 माइनस 5 तिया 15, नीचे का दोनों का एलसीएम √41 तो रहने दीजिए, 5 चौका 20, उसके बाद प्लस 5 दूना 10, 41 समाप्त, कितना हो गया 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया 5/20 10 30, काट लीजिए 1/6, हमें 1/6 ही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया तो नीचे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को प्रूफ किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या कहता है यदि cot थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध कीजिए इतना इज इक्वल टू √7। प्रूफ करना है, पहले अपने लोग ट्रायंगल पे डाल के तीनों साइड को पहले ज्ञात कर लेना अपने लोग को, ठीक ना। यह है क्या cot थीटा बराबर 3/4, cot थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रखिए ABC, परंतु इस कोण को कहेंगे थीटा। आधार कितना 3, लंब कितना 4, कर्ण निकालिए AC, कर्ण AC इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये निकल के अपने लोग को कितना 5। अब जो अपने लोग को प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए, LHS क्या है, अंडर रूट, तो अंडर रूट सेक थीटा बराबर होता है क्या है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, डेट मीन्स 5/√3, 5/√3 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब 5/4, 5/4, √3 हम कह दिए, रूट तो है ये नहीं है। चलिए टोटल के बटे में जरा ऊपर नीचे दोनों को देखिए, दोनों सेम ही चीज़ है, प्लस की जगह पे माइनस है, तो जो ऊपर में है वही नीचे लिखते हैं, प्लस की जगह पे माइनस देते हैं, अर्थात 5/3 है माइनस 5/4। चलिए अब ऊपर 3 और 4 का दोनों का एलसीएम 4 3 का 3 और 4 का लघुत्तम 12, 5 का 20 प्लस 5 तिया 15, ठीक ना। अब नीचे दोनों का लघुत्तम हो गया 12, ऊपर कितना 5 का 20 माइनस 5 तिया 15, 12 समाप्त। फाइनली बचा कितना अपने लोग को, अंडर रूट 20 15 35 बटे 20 में से 15 गया 5, काट लीजिए 7, तो कितना निकल गया फाइनली √7। हमें प्रूफ भी करना था √7, तो क्या लिखेंगे
LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ, जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या कहता है? कहता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, ठीक ना। तो जैसे इससे पहले सॉल्व करते थे सेम प्रोसेस से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या? तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। cot थीटा बराबर होता है क्या? होता है आधार बटे लंब। एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी दीजिए, ABC कुछ भी दीजिए, परंतु यहाँ थीटा है तो इसको उनको थीटा कहिए। और आधार हो गया 1, लंब हो गया √3। अब इसका कर्ण निकालिए, कर्ण AC। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, डेट मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, 4 का √2, तो ये निकल गया अपने लोगों को कितना? 2। अब जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS है क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 तो 1 माइनस तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर बटे 2 तो 2 माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण कीजिए, √3/2 स्क्वायर न लगा है इसमें, साइन स्क्वायर न है तो टोटल का स्क्वायर कीजिए। अब बोलिए ऊपर में हो गया क्या? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसके बटे में 1 लिख दीजिए। नीचे 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4, इसके बटे में 1 दे दीजिए। अब बोलिए कितना गया? ऊपर दोनों का LCM 4, इधर हो गया 4 माइनस 1, नीचे दोनों का LCM 4, 4 दूना 8 माइनस 3, 4 4 समाप्त। ऊपर कितना बच गया? 4 में से 1 गया 3, नीचे 8 में से 3 गया 5, 3/5। हमें 3/5 प्रूफ भी करना था, प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में क्या कहता है? 35 में यदि tan थीटा इज इक्वल टू x/y, तो x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इनका मान कैसे ज्ञात करते थे जरा गौर से देखिएगा सॉल्व। tan थीटा इज इक्वल टू है x/y। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रखिए, ABC, परंतु यहाँ थीटा है तो इस कोण का नाम कहिए थीटा। लंब कितना हो गया? x, आधार कितना हो गया? y। अब निकालिए कर्ण AC। कर्ण AC इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये निकल गया √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जिसका मान ज्ञात करना है उसको लीजिए। मान किसका ज्ञात करना है? x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। x तो x इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब हो गया x बटे कर्ण हो गया √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके बाद प्लस तो प्लस, फिर y तो y इंटू कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब y बटे कर्ण, कर्ण कितना है? ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए नीचे में तो दोनों तो इक्वल है, तो नीचे इक्वल है तो दोनों का LCM वही हो जाएगा कितना? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नीचे इक्वल है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ऊपर में कितना है? x स्क्वायर इधर है प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे तो आंसर आपका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नीचे में रूट लगा हुआ है। नीचे में जब कभी भी रूट लगा होता है तो इसका हर परिमेकरण करते हैं। इसका हर परिमेकरण कीजिए, आपका अपना इच्छा है। हर परिमेकरण कीजिएगा तो वो भी सही है, नहीं कीजिएगा तो एक सिंपल सा बात बतलाते हैं। हर परिमेकरण करने के एवज में एक दूसरा काम बहुत आसान है। जैसे अपने लोग 5 को लिखते हैं, 5 को क्या लिखेंगे? ऊपर में लिख के हम बतलाते हैं। 5 है तो 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, दोनों गुना कीजिएगा तो केवल 5 ही होगा। इसी प्रकार ये है तो इसको कितना लिखेगा? इसको लिखेगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऊपर वाले को लिखे, दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला ही रहेगा बटे नीचे वाला क्या? √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये गुना में है, एक एक टर्म समाप्त। तो अभी क्या बचा? √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इसी का क्या रहता है? वैल्यू निकालने के लिए, तो ये इसका वैल्यू हुआ। ये हम रफ किए, ये आप लोग मत उतारिएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर।
36 में है क्या, 36 में है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो इतना का मान ज्ञात करें। जैसे इससे पहले बनाते थे वैसे बनाएंगे। सॉल्व क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक ट्रेंगल बनाइए, ट्रेंगल में नाम कुछ भी रखिए ABC, परंतु इस कोण को कहिए थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है तो थीटा। लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, आधार निकालिए BC आधार, BC आधार। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, अर्थात ये निकल गया, नीचल का निकल गया 4। अब हमें इसी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी का मान निकालना है। कॉट में स्क्वायर છે खलिया कोट છે। चलिए अब करना क्या है, tan स्क्वायर है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 ना, 3/4, 3/4 इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण 3/5, 3/5 इंटू कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 4/5, 4/5 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार 4 लंब 3। अब बोलिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 तिया 12 बटे 5 25 प्लस 4/3। अब सबका एलसीएम, किसका एलसीएम नीचे देख लीजिए, 16 25 और 3 सबका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 1200, ठीक ना। 1200 में 16 से भागा दीजिए तो बचेगा कितना, 25 या 75। 1200 में 16 से भागा दीजिएगा तो 75, 75 गुना 9, 75 गुना 9 कर लीजिए प्लस। अब 1200 में से 25 से भागा दीजिए, 1200 में जब 25 से भागा दीजिएगा तो 48 बचेगा, 48 गुना 12, 12 गुना 48 प्लस 1200 में आप 3 से भागा दीजिए तो कितना बचेगा, 1200 भागा 3 मतलब 400, 400 गुना 4 अर्थात 1600। ऊपर वाले को गुना करके जोड़ लीजिएगा, जितना होगा उतना डाल दीजिएगा ऊपर में, बटे 1200 इसका वैल्यू हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट नहीं किए फिर भी लेकिन कंप्लीट किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, लेकिन आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले दिन क्वेश्चन नंबर 37 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।